नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला शहर में अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई बकरीद। ईदगाह पर नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। डाबकी रोड परिसर के श्री गजानन नागरी सहकारी पतसंस्था में करोड़ों रुपयों का घोटाला। पतसंस्था के अध्यक्ष तथा उनके बेटे को 5 दिन पुलिस हिरासत में रखने के आदेश। वाशिम शहर में भी अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई बकरीद। ईद की नमाज अदा करने के बाद दुनिया में शांति के लिए की गई प्रार्थना। केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ अमरावती में युवक कांग्रेस का आंदोलन। नागरिकों को मेलोडी चॉकलेट बांटकर किया अनोखा आंदोलन। शहर को जलापूर्ति करने वाले काटेपूर्णा बांध में 26.74% जल संग्रह शेष। तेज धूप के कारण तेजी से हो रहा पानी का बाष्पीभवन। अब समाचार विस्तार से। आज पूरे देश में बकरीद अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। अकोला शहर में भी बकरीद अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। शहर के हरिहरपेट परिसर स्थित ईदगाह समेत अन्य ईदगाह पर ईद की नमाज अदा कर दुनिया में शांति व भाईचारा कायम रहे, इसलिए विशेष प्रार्थना की गई। आज पूरे देश में बकरीद बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। बकरीद को ईद उल अजहा, ईद उल जुहा या ईद उल बकरा के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार को त्याग और इंसानियत का प्रतीक माना जाता है। इस्लाम में इसे कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हर साल ईद की तारीख चांद की स्थिति पर आधारित होती है। ईद उल अजहा 10 जिलहिज्जा को मनाई जाती है, जो रमजान खत्म होने के 70 दिन बाद आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। अकोला शहर में भी बकरीद बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। शहर के हरिहरपेट स्थित ऐतिहासिक ईदगाह के साथ साथ दूसरी ईदगाहों पर बकरीद की नमाज पढ़ी गई। सुबह से ही मुस्लिम धर्मावलंबी नए कपड़े पहनकर ईदगाहों पर नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे थे। नमाज के बाद भी सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज से पहले शहर के मोहम्मद अली चौक से हरिहरपेट इलाके में ईदगाह तक पवित्र निशान का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई मौजूद थे। नमाज के बाद दुनिया में शांति के लिए खास दुआ की गई, जिसके बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह पर बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई मौजूद थे। इस बीच किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने ईदगाह समेत पूरे शहर में भारी सुरक्षा तैनात की थी। अकोला में श्री गजानन अर्बन सहकारी पतसंस्था में 8 करोड़ 97 लाख रुपए के गबन का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। शहर के श्री गजानन नागरी सहकारी पतसंस्था के अध्यक्ष नारायण आवारे और उनके बेटे तथा पतसंस्था के कार्यकारी अध्यक्ष नंदकिशोर आवारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना से गजानन पतसंस्था के निवेशकों में एक ही हड़कंप मच गया है। हजारों निवेशकों के पैसे फंस गए हैं। इस मामले में अकोला के डाबकी रोड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है। निवेशकों के बार बार पैसे वापस करने की मांग करने के बाद भी संस्था की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पिछले 6 महीने से निवेशकों को रिफंड मिलना बंद था। इस वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। आखिरकार कई शिकायतों और शुरुआती जांच के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने मामले में दखल दिया और बड़ी कार्रवाई की। जांच में पता चला कि संस्था से करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। पता चला है कि करीब 2500 निवेशकों का पैसा इस पत संस्था में फंसा हुआ है।
कर्मचारियों, पेंशनरों, कामगारों और गृहिणियों ने अपनी जिंदगी भर की बचत इस संस्था में रखी थी। संस्था में जमा कुल रकम 25 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। आर्थिक अपराध शाखा की जांच में क्रेडिट संस्था के आर्थिक लेन देन में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई। उसके बाद श्री गजानन पद संस्था के अध्यक्ष नारायण अवारे और उनके बेटे नंदकिशोर अवारे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उन्हें न्यायालय में उपस्थित करने पर न्यायालय ने उन्हें 5 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। ऐसी जानकारी आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी अनिल जुमले ने दी। सर काय घटना घडली, काय आरोपीचा किती आरोपी अटक केले होती? गजानन नागरी पतसंस्था दापटी रोड अकोला या ठिकाणी 18 करोड 69 लाख रुपयाचा घोटाळा झाल्याचा DDR यांच्या रिपोर्टवरून पोलीस स्टेशन दापटी रोड येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यामध्ये मुख्य आरोपी संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकिशोर आवारे याला अटक करण्यात आलेली आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास आम्ही आर्थिक गुन्हे शाखा अकोला येथे करत आहोत। आणखी आरोपी या ठिकाणी यामध्ये वाढण्याची शक्यता आहे। तपास करून आणखी आरोपींना अटक करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे। आरोपी नंदकिशोरचा PCR 3 तारखेपर्यंत मान्य कोर्टाने मंजूर केलेला आहे। पुढील तपास करण्यात येतो। इस मामले ने फिर से सहकारी पतसंस्थाओं के व्यवस्थापन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निवेशकों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि श्री गजानन अर्बन सहकारी पतसंस्था की अकुला में 2 और तेल्हारा में 1 शाखा है। इस घटना के कारण पतसंस्था के सभी निवेशकों में एक ही खलबली मच गई है। पूरे देश में ईद उल अजहा बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। वाशिम जिले में भी यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस ईद पर मुस्लिम बांधवों ने मिलकर नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस समय ईद पर बड़ी संख्या में मुस्लिम बांधव इकट्ठा हुए। ईद उल अजहा जिसे बकरीद भी कहा जाता है, पूरे देश में मुस्लिम बांधवों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस बीच वाशिम शहर, रिसोड, मालेगांव, मंगरुलपीर, कारंजा और मानुरा तालुका में भी यह त्यौहार बड़े ही उत्साह और शांति के साथ मनाया गया। वाशिम शहर के ईदगाहों में सुबह 9 बजे ईद उल अजहा की सामूहिक नमाज अदा की गई। नमाज पढ़ने के बाद दुनिया में शांति के लिए दुआ मांगी गई। उसके बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस समय ईदगाह पर बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई मौजूद थे। इस बीच पुलिस प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ईदगाह समेत शहर में भारी सुरक्षा तैनात कर दी थी। बढ़ती महंगाई तथा ईंधन की किल्लत को लेकर अमरावती शहर में युवक कांग्रेस की ओर से मेलोडी चॉकलेट बांटकर अनोखा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। मेलोडी खाओ सब भूल जाओ, मेलोडी खाओ महंगाई भूल जाओ, ऐसी नारेबाजी कर युवक कांग्रेस की ओर से अमरावती शहर में नागरिकों को मेलोडी चॉकलेट बांटकर अनोखा आंदोलन किया गया। घे महागाई वाढली, मेलोडी खाऊ सब भूल जाओ, सगळ्याच गोष्टीचे भाव वाढले, दुधाचे महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतें तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर मेलोडी रील डालकर देशवासियों का उड़ाया गया मजाक आदि का निषेध करते हुए अमरावती जिला युवक कांग्रेस की ओर से शहर के पेट्रोल पंपों पर प्रतीकात्मक आंदोलन किया गया। इस अवसर पर नागरिकों को मेलोडी चॉकलेट खिलाकर केंद्र सरकार की नीति का जोरदार निषेध व्यक्त किया गया। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीति को लेकर जोरदार घोषणाबाजी भी की गई। बढ़ती ईंधन की कीमतों से आम नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है। यह देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा तुरंत पेट्रोल तथा डीजल की कीमत कम करनी चाहिए, ऐसी मांग भी युवक कांग्रेस की ओर से की गई। इस आंदोलन में युवक कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। युवक कांग्रेस का यह आंदोलन आज शहर में चर्चा का विषय बन गया था। पिछले कुछ दिनों से अकोला जिले में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान होने की वजह से काटेपुरा बांध का जलस्तर तेजी से घट रहा है। 45 डिग्री से ज्यादा धूप के कारण पानी का तेजी से बाष्पीकरण हो रहा है। अगर मानसून आने में कुछ और दिन की देरी हुई तो अकोला शहर के लोगों को पानी की दिक्कत होने की संभावना जताई जा रही है। अकोला पाटबंधारे विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार काटेपुरा बांध में फिलहाल जलस्तर
341.79 मीटर है और इसमें उपायुक्त भंडारण 23.97 दशलक्ष घन मीटर है और आज की तारीख में बांध में 26.74% भंडारण शेष रह गया है। कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से काटेपूर्णा बांध में पानी का ज़्यादा बाष्पीभवन होने की वजह से जलस्तर तेजी से कम हुआ है। काटेपूर्णा बांध के पानी का उपयोग अकोला शहर, मूर्तिजापुर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए होता है। मानसून में कुछ और दिन की देरी होने की वजह से अकोला शहर के लोगों को पानी की दिक्कत होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि जिले के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी यही हाल है। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। अधिकतर परिसरों में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन जून माह में बारिश नहीं हुई तो जल संकट गहरा सकता है। अकोला शहर में 5वें दिन जलापूर्ति होने से सीमा वृद्धि क्षेत्र में जल समस्या बढ़ गई है। जीवन में सफल होने के लिए सभी छात्रों ने शिक्षा पर एकलव्य जैसा लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, जिससे जीवन में यश निश्चित प्राप्त होगा। ऐसा मार्गदर्शन श्री नागूराव जी लाटे ने किया। शहर के निमवाड़ी परिसर स्थित पत्रकार भवन में आयोजित 10वीं और 12वीं के गुणवंत छात्रों के सत्कार समारोह में वह बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन मराठा सेवा मंडल की ओर से किया गया था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मराठा समाज के 10वीं और 12वीं में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का सत्कार समारोह मराठा सेवा मंडल की ओर से बुधवार 27 मई को शाम 6 बजे आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सर्वश्री प्रशांत जी जानोलकर, गजानन थिटे, सुधीर मांडवे, अनिल बिड़वे, सीए श्याम माहेश्वरी, मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष मुरलीदादा सटाले, मारुतीराव भगत, सूर्यकांत अदनारे, कैलाश गाढवे, गोविंदराव मांडवे, चौधरी गणेश गिराम, प्रदीप लुगड़े, सुनील चौहान, नारायणराव गारोले, गोविंदराव मांडवे, चंद्रकांत पन्हालकर, गजानन थिटे, गजानन देव, कैलाश दलवी, संजय केंगले, कैलाश गाढवे, आशीष जाधव, सूर्यकांत चौहान, प्रवीण शिंदे, विपुल माने, बंटी सटाले, उमेश जरांगे, संभाजी खेड़कर आदि उपस्थित थे। सभी मेधावी छात्रों को मराठा सेवा संघ की ओर से अतिथियों के हाथों नगद पुरस्कार तथा भेंट वस्तु देकर उनका सत्कार किया गया। आगे जीवन में सफल होने के लिए हमें जो उत्तम मार्गदर्शन किया गया, इसके लिए मराठा सेवा संघ के आभारी है। ऐसी प्रतिक्रिया उपस्थित छात्र तथा उनके अभिभावकों ने दी। मराठा संघ यांच्याकडून जे 10वी आणि 12वीच्या यांनी चांगले अंक प्राप्त केले त्याच्यासाठी खूप सुंदर कार्यक्रम असा ठरवला आहे। त्यांना पहिला क्रमांकाला 5,000 दुसऱ्यांना 3,000, दुसऱ्या क्रमांकाला 2,000 भेटतो। पण एकही असा विद्यार्थी नाही ज्यांना त्यांनी निराश केलं नाही। त्यांनी सगळ्यांना बोलवलं, सगळ्यांना निराश केलं नाही व पालकांसाठी त्यांनी जेवणाची व्यवस्था केली आहे। खूप छान असा कार्यक्रम एकदम चांगल्या प्रकारे झाला आणि खूप सन्मानजनक झाला। असा कार्यक्रम हा नेहमी दरवर्षी होत आहे। याबद्दल आम्ही मराठा समाजातर्फे त्यांचे खूप खूप धन्यवाद मानतो आणि आमच्या पाल्यांना असं आम्हाला एक चांगलं स्टेज दिली, आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन मिळालं आणि सर्व कार्यक्रम यथोचित पार पडला। याबद्दल मी मंडळाचे दक्षिणी महाराष्ट्र मराठा सेवा महिला मंडल की अध्यक्ष सौ माधुरी बिड़वे, उपाध्यक्ष सौ शारदा सटाले, मंगल जाधव, शीतल मनोज चौहान, सुनीता दलवी, इंदिरा आवटे, सुनंदा थिटे, शीतल सुनील चौहान, सारिका नाइक नवरे, कमल देव, कल्पना जाधव, कविता गुंजाल, रोहिणी मोटे आदि महिला पदाधिकारियों ने छात्रों का सत्कार कर उन्हें भविष्य में यशस्वी होने के लिए शुभकामनाएं दी। उपस्थित सभी समाज बांधवों के लिए स्नेह भोजन की व्यवस्था की गई थी। अत्यंत सुंदर व पारिवारिक तरीके से संपन्न इस कार्यक्रम की सभी ने प्रशंसा की। छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसी जानकारी मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष श्री मुरलीदादा सटाले द्वारा दी गई। मराठा सेवा मंडळ अकोला ही सामाजिक संस्था असून समाजासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात काम करीत आहे। आज आम्ही समाजातील 100 ते 150 विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा आयोजित केला होता। त्यांनी 10वी व 12वीमध्ये अतुल्य यश प्राप्त केले असे विद्यार्थी आज आमच्या
कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते व त्यांच्या सोहळ्याचे आमचे हे 42 वर्ष आहे. आम्हाला असा आनंद होतो की समाजात आज आपण जो कार्यक्रम राबवतो यामुळे विद्यार्थ्यांचं मनोबल वाढते व समोर त्यांना प्रोत्साहन मिळते. कारण की जीवनात म्हणजे कसं सत्कार हा खूप महत्त्वाचा असतो. अगर समजा तुम्ही कोणाला प्रोत्साहन देता तर भविष्यात समोर जाऊन खूप मोठा व्यक्ती बनू शकतो, खूप मोठा अधिकारी बनू शकतो. तरी तर आम्ही दरवर्षी हा कार्यक्रम आयोजित करत होतो. या कार्यक्रम सोहळ्याला आज आमच्या समाज बांधवांनी 250 ते 300 समाज बांधव आपल्या पाल्यासह उपस्थित होते. बार्शी टाकली में भी बकरीद अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। शहर के ईदगाह तथा मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। इसके बाद सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बार्शी टाकली में आज गुरुवार 28 मई को सुबह 7:30 बजे शहर की मस्जिद में और सुबह 8 बजे ईदगाह पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। बार्शी टाकली में नमाज के बाद हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को बधाई देकर ईद मनाई। बार्शी टाकली और महाराष्ट्र से हज के लिए गए तीर्थयात्रियों के लिए भी हज यात्रा अच्छी तरह संपन्न हो, यह दुआ की गई। बार्शी टाकली के थानेदार धुमाले ने भी बार्शी टाकली के मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हुए शासकीय नियमों का पालन करने वाले जनता का आभार व्यक्त किया। आज बार्शी टाकली इथं ईद उल अजहाची कुर्बानीची ईद साजरी करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे जसे शासनाने नियम त्यानुसार आज इथं साजरी करण्यात आलेली आहे. त्याबद्दल आपले राष्ट्रवादीचे ठाणेदार श्री भाऊसाहेब आपल्याला माहिती देते. तर त्या बार्शी टाकली ईदगाह नमाज पठण झालेलं आहे. याचा बंदोबस्त लागलेला आहे आणि सर्व साजरी हा सण जो आहे तो समाजात शांतता ऐक्य आणि प्रेम वारंवार असावा सर्व वासियांना बार्शी टाकलीमध्ये शांततापूर्ण ईद साजरी करण्यात आली आहे. बार्शी टाकली तालुका प्रतिनिधि आजम खान। ईद की नमाज अदा करने के बाद ईदगाह से लौटते समय मुस्लिम भाइयों ने कब्रिस्तान जाकर अपने पूर्वजों, रिश्तेदारों, माताओं, पिताओं, बहनों, मौसियों और दादा दादी की कब्रों पर फूल चढ़ाकर ईद के दिन उन्हें याद किया। बार्शी टाकली में ईद का त्यौहार अत्यंत शांति से संपन्न हुआ। त्यौहार के दौरान शहर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। सभी ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। बार्शी टाकली से तालुका प्रतिनिधि आजम खान की विशेष रिपोर्ट। बार्शी टाकली तालुका के टिटवन परिसर के एक खेत में ट्रैक्टर से सूखे कपास के पौधे हटाते समय एक भयानक हादसा हुआ है, जिसमें तिवसा निवासी 47 वर्षीय जीवन मंगू राठौड़ की ट्रैक्टर के पहियों के नीचे आने से मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सूखे कपास के पौधे हटाते समय ट्रैक्टर को लगी पंजी मिट्टी में धंसने से किसान अचानक अपना बैलेंस खो बैठा और ट्रैक्टर के पहियों के नीचे आ गया। ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने के कारण मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बार्शी टाकली पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा शुरू किया। आगे की जांच के लिए पुलिस की फॉरेंसिक वैन भी बुलाई गई थी। इस घटना के कारण पूरे परिसर में शोक की लहर दौड़ गई है। अकोला शहर में सभी और सीमेंट के रास्ते निर्माण किए गए हैं, जिसके लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई है। शहर में पेड़ों की संख्या कम होने के कारण शहर का तापमान दिन ब दिन बढ़ रहा है। यह देखते हुए फिर से शहर में पेड़ों की संख्या बढ़ाने की मांग हो रही है। अकोला जिले में बढ़ता तापमान चिंता का विषय बन गया है। इस गर्मी में 46.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती गर्मी से नागरिकों के बेहाल हो रहे हैं। तापमान कम करने शहर में पेड़ों की संख्या बढ़ानी चाहिए। सड़कें बनाने के लिए पेड़ काटे गए, लेकिन उस हद तक पेड़ नहीं लगाए गए हैं। आसपास के इलाकों में पहले जितने पेड़ नहीं बचे हैं, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान को असरदार तरीके से लागू करना होगा। उसके बिना कोई समाधान नहीं है। पेड़ों को लेकर शहर के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया हमारे प्रतिनिधि विक्रम शर्मा के समक्ष व्यक्त की। झाडं लावले पाहिजे। ज्यांनी एवढे झाडे तोडलेले आहेत रस्त्यावरचे, त्यांनी 2 लाख झाडं तोडलेले आहेत, 1000 बी झाडं नाही लावलं महानगरपालिकेने। एवढे मोठे रस्ते झालेले आहे, हे जे ऊन तपून आलं हे झाडामुळेच आहे। एवढं टेम्परेचर आपल्या अकोल्यातलं राहिलेलं नहीं है। कंटिन्यू 4 महीने एवढं टेम्परेचर राहून आलं। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, आपको क्या लगता है? जी मुझे सबसे पहले तो मुझे खुशी हो रही है कि आरआरसी जो जितने भी मुद्दे उठाती है अकोले शहर में, वो काफ़ी जनता के लिए बहुत मायने रखते। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेकर। और आप जो मुद्दा है आपका कि इस वक्त दरख्त ज़्यादा होना चाहिए, पेड़ पौधे, तो बिल्कुल सही बात है
इससे हमको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता, प्रदूषण में फ़र्क पड़ता। आम जनता जो अभी हम देख रहे होंगे कि अकोले में जो अपना गर्मी जो है, धूप जो है, वो इस बार रिकॉर्ड तोड़ धूप है। यानी हमेशा हर पर डे जो है तो 44-45 हमेशा कंपलसरी रह रही। तो आपने जो मुद्दा उठाया पेड़ पौधे का, तो मैं अकोला के जनता से विनंती करता हूँ हाथ जोड़ के कि कम से कम आखिरी दर्जे के अंदर अपनी गली, अपने घर, अपने मोहल्ले के अंदर कंपलसरी एक दरख्त लगाना चाहिए। सर हम तो बचपन से देखते हैं जो दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो जैसे पीपल का हो गया या अपना नीम का पौधा, नीम का पेड़ हो गया, और अपना बोले तो बरगद का पेड़ है। ये अपन इन्हीं की छाँव में पले बड़े हैं, आज तक भी जब बैठते हैं अपने गांव में या कहीं पे भी जाके बैठते हैं तो सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और अपना वायु भी अच्छी मिलती है उससे, और सब कुछ बढ़िया। हो, हे कमी करण्यासाठी हे जे झाडं आहात हे लय कटाई चालू आहे, हे नाही कापले पाहिजे। याच्या भरोश्यावर आपलं जीवन आहे, कारण की हे थंडी हवा देतात, पुन्हा पाणी वाटतात। अगर हेच कापले तर मग आपल्याला पाऊस कुठून पडणार आहे। याच्यामध्ये टिकणारी झाडं म्हटलं म्हणजे निंबाचं झाड झालं, जसं आंब्याचं झालं। आंब्याचं झाड असं आहे की ते दोन्ही फायदे आहेत, खायला भेटते आणि सावली बी भेटते। पर्यावरण वाचवण्यासाठी तर झाडे वगैरे लावले पाहिजे, झाडे मोठे करून त्यांना कटाई वगैरे कोणी केली नाही पाहिजे, जोपासना चांगली केली पाहिजे। कोणती झाडं लावली पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? निंबाचे झाडं जे हिरवे असतात त्या ये नीम का झाड़ फैलता है, उससे छाया आती है, अच्छी आती है। और दूसरे झाड़ भी और भी बड़े बड़े। आपने कभी ज़िंदगी में कोई पेड़ लगाया है? हाँ लगाए ना, बहुत लगाया। नीम के लगा, मोज के लगा, समारी मीठा नीम के लगाए। पिंपळ, चिंच, वड असे झाडं खूप सुंदर वाटतात। म्हणजे त्या आजीवन जगणारे आहेत, मोठमोठे झाडं आहेत, त्याची सावली खूप सुंदर राहते, त्याच्यामुळे ते झाडं खूप सुंदर वाटतात। त्या कारणानं ते झाडं लावलं तर अति पर्यावरणासाठी खूपच सुंदर राहतात। झाडून कमी झालं, झाडून कमी झालं तर सध्या आंब्याचे निंबाचे झाडं काहीच नाहीत राहिले, कटाई चालू आहे जास्ती। त्याच्यानं कसं आहे, निंबाचे आणि आंब्याचे झाडं जास्त पाहिजे आपल्या इकडे। हे बाकीच्या झाडाचं काही घेणं नाही, त्याच्या काही उत्पन्न नाही कोणचं। या झाडापासून उत्पन्न आहे, कडुलिंबापासून उत्पन्न आहे, आंब्यापासून उत्पन्न आहे, असं आहे। साग झाला आपला, सागवान झालं, त्याच्यापासून नाही ते आपले निंबाचे, सागवान, सागवानच्या आपण रोडवर नाही लावू शकत ना? लावू शकतो ना, मालमत्ता तर गव्हर्नमेंटचीच आहे ना। मालमत्ता शेतीत कधी कुठे लावू शकतो, पण त्याला परवा लागतो। काहून की मग आता इकडे सरकार पण ते झाडं जागवान इकडे तोडणं चालू, आरामशीरवाला तुम्ही लायसन्स देता, मोठ्या मोठ्या फॅक्टरीला द्यायला का इंधन देता, इकडे वाजता झाडं लावा, आणि इकडे आपण 2 नंबरवाले कापेल देतो। आपण हे झाडामुळे आपण 4 रोग इथं उभी तरी आहो। कोणते झाड काय असे ना, बाबडी झाड तरी आपण उभं राहू शकतो। मग सगळ्या झाडाखाली, चांगल्या झाडाखाली, चंदनाच्या झाडाखाली आपण शेतकऱ्याला चंदनाच्या झाडाचा बाग द्यावा, किंवा चांगलं त्याला सबसिडी द्यावा गव्हर्नमेंटने, हे माझं मागणं आहे। कारण की आपण पर्यावरण जर वाचलं तर माणूस वाचील, कारण याच्यापासून आपल्याला श्वासोश्वास बिमाऱ्या कमी होऊन जातील, पुन्हा काही असं पाखराला बसायला बी थराव होऊ शकते, आणि पुन्हा काही ढोरा वासरा चारा। आता हा पिपळा झाड आहे, आता याच्यावर कमीत कमी आता याचा पाला काढता म्हणजे कमीत कमी 50 लोक ढोराला पोट भरू शकतो। 50 ढोरे कधी बी याचा जीवन, याचा रुद्र अभिषेक करू शकतात। निंबाचे झाडं झाले म्हणजे काहून की जनावरांच्या फार हक्काचं आहे। वडाचे, पिंपळाचे, सूडबाबुई, निंबाचे झाड, आंब्याचे झाडं। तुम्ही कुठे राहतात? आम्ही कोलखेडमध्ये। तुमच्या परिसरमध्ये झाडं लावलेले आहेत का? हो आहेत, आंब्याचे आहेत, निंबाचे आहेत, सगळ्याच प्रकारचे झाडं आहेत। तुम्ही कधी एखादं झाड लावलं का? हो लावलं ना, आमच्या ओपन स्पेसमध्येच लावलं आहे। हो। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला शहर में अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई बकरीद। ईदगाह पर नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। डाबकी रोड परिसर के श्री गजानन नागरी सहकारी पतसंस्था में करोड़ों रुपयों का घोटाला। पतसंस्था के अध्यक्ष तथा उनके बेटे को 5 दिन पुलिस हिरासत में रखने के आदेश। वाशिम शहर में भी अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई बकरीद। ईद की नमाज अदा करने के बाद दुनिया में शांति के लिए की गई प्रार्थना।
केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ अमरावती में युवक कांग्रेस का आंदोलन, नागरिकों को मेलोडी चॉकलेट बांटकर किया अनोखा आंदोलन। शहर को जलापूर्ति करने वाले काटेपूर्णा बांध में 26.74% जल संग्रह शेष। तेज धूप के कारण तेजी से हो रहा पानी का बाष्पीभवन। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।